उस जमाने की बात है जब जमीन पर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बसते थे। उन्हीं में एक अजीम नबी थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपके कई बेटे थे, मगर उनमें एक बेटा ऐसा था और जिसकी मासूमियत हर दिल को छू लेती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिल छू लेने वाली कहानी। यह उस दौर की बात है जब धरती पर अल्लाह के नेक बंदे रहते थे। उन्हीं में एक बुजुर्ग नबी थे, हजरत याकूब। उनके कई बेटे थे, लेकिन उनमें से एक बेटा बेहद मासूम, खूबसूरत और पाक दिल था, हजरत यूसुफ। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से बहुत मोहब्बत करते थे। यह मोहब्बत किसी पक्षपात की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह उनकी आंखों का नूर थे। एक अजीब और हैरत अंगेज ख्वाब। एक रात छोटा सा यूसुफ घबराया हुआ अपने वालिद के पास आया। अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजा कर रहे हैं। ये सुनते ही याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई मामूली सपना नहीं, बल्कि एक बड़ी निशानी है। उन्होंने प्यार से बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कहीं ऐसा ना हो कि वह उनके दिलों में जलन पैदा कर दे। भाइयों के दिल में जलन, लेकिन मोहब्बत छुपती नहीं। भाइयों ने महसूस कर लिया कि अब्बा जान यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो आपस में कहने लगे, हम इतने सारे हैं, फिर भी अब्बा जान यूसुफ को हम पर तरजीह देते हैं। ऐसा क्यों? धीरे धीरे ये शिकायत नफरत में बदल गई, और नफरत ने एक दिन उन्हें एक भयानक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। साजिश की शुरुआत। एक दिन सभी भाई अपने वालिद के पास आए और बोले, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ बाहर भेज दीजिए। वह हमारे साथ खेलेगा, खुश रहेगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन बेटों के इसरार पर उन्होंने इजाजत दे दी। वीराने का वह दिन, जब सब भाई यूसुफ को लेकर जंगल पहुंचे तो उनके चेहरे बदल चुके थे। मासूम यूसुफ समझ भी नहीं पाए कि उनके अपने भाई क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक गहरे, अंधे कुएं में फेंक दिया। वह छोटा सा बच्चा अंधेरे में गिरा, चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन वह अकेला नहीं था, अल्लाह उसके साथ था। झूठी कहानी। उधर भाई एक बकरी ज़बह करके उसका खून यूसुफ की कमीज पर लगा लाए। रात को रोते हुए घर पहुंचे अब्बाजान, और बोले, यूसुफ को भेड़िया खा गया। ये कमीज तक तो यूसुफ फटे को ही भेड़िया है, खा दब गया। पर पस भी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी। वह फटी हुई नहीं थी। उन्होंने गहरे दर्द के साथ कहा, नहीं, ये तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। लेकिन मैं सब्र करूंगा, और अल्लाह ही मेरा सहारा है। तकदीर का नया मोड़। उधर उसी कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी डाली। जैसे ही डोल ऊपर आया, उसमें एक नूरानी चेहरा था। उन्होंने कहा, क्या ही खुशनसीबी है, हमें तो एक बच्चा मिल गया। वह उसे साथ ले गए और आगे चलकर मिस्र में बेच दिया गया। गुलामी से इज्जत तक। मिस्र में यूसुफ को एक बड़े घर में रखा गया। वह बड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें हुस्न, इल्म और हिकमत से नवाजा। उन पर कई आजमाइशें आई, इल्जाम, कैद, तन्हाई, लेकिन हर बार उन्होंने सब्र और ईमान को नहीं छोड़ा। जेल में रहते हुए अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया। जब मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा और कोई उसकी ताबीर न बता सका, तब यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने न सिर्फ सपना समझाया बल्कि आने वाले अकाल का हल भी बताया। उनकी अक्ल और सच्चाई से प्रभावित होकर बादशाह ने उन्हें मिस्र के खजानों का जिम्मेदार बना दिया। वही भाई फिर सामने। कुछ साल बाद अकाल पड़ा। दूर दूर से लोग अनाज लेने मिस्र आने लगे। एक दिन वही भाई भी आए जिन्होंने कभी यूसुफ को कुएं में डाला था। वे उन्हें पहचान न सके, लेकिन यूसुफ उन्हें पहचान गए। आखिरकार सच सामने आया। भाई शर्म से झुक गए। माफी की मिसाल। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। ये सुनकर सब रो पड़े। आखिरकार वह दिन आया जब उनका बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। उनके वालिद और भाई उनके सामने झुके, इज्जत और मोहब्बत के साथ। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जलन इंसान को अंधा कर देती है। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। अल्लाह की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है।